वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का महीना चुनौतियों से भरा हुआ है। इस महीने आपकी भावनात्मक और मेंटल स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। पत्नी को स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। आपकी रचनात्मकता और फाइनेंशियल क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन साथ ही साथ अपने क्रोध और आवेगों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं दिसंबर 2024 का महीना वृश्चिक जात राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है। जय श्री राम मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। राशि क्रम की 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, जिसका राशिपति है मंगल। सूर्य 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेगा तथा 15 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। भूमिपुत्र मंगल पूरे माह नीचगत रहेगा तथा 7 दिसंबर को कर्क राशि में ही वक्री हो जाएगा। यानी एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा। 1 दिसंबर से ही वक्री गति से गोचर कर रहा बुध 15 दिसंबर को दोपहर 12:04 पर मार्गी हो जाएगा। पूर्व से ही वक्री गति से गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में जो चल रहे थे, 23 दिसंबर से तृतीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे रोहिणी नक्षत्र के। जबकि शुक्र 2 दिसंबर को प्रातः 8:15 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा 28 दिसंबर को रात्रि 7:53 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहा शनि 29 दिसंबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा, जबकि राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में के दूसरे चरण में मीन राशि में गोचर कर रहा है और केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण तथा कन्या राशि में गोचर कर रहा है। तो दर्शकों, यह था दिसंबर माह में ग्रहों की गोचर स्थिति। अब हम आपको बतलाने वाले हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले आपको सूर्य का प्रभाव बताते हैं। दिसंबर माह के प्रारंभ में सूर्य आपकी राशि के प्रथम भाव में गोचर कर रहा है, जिसके कारण आप अपनी पारिवारिक परंपराओं के निर्वहन को सर्वाधिक महत्व देने वाले हैं, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति धर्मार्थ कार्यों को करने में विशेष अभिरुचि की रहने वाली है। यदि आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं तो माता पिता की विशेष तरक्की होने वाली है। आप अपने माता पिता की हर प्रकार से सेवा करने वाले हैं। आप स्वाभाविक रूप से झूठ और फरेब से नफरत करने वाले सिद्ध होंगे। पहले घर को मंगल का घर माना जाता है, इसलिए अब जब तक आप मंगल और सूर्य के गुणों यानी परोपकार, सेवा भाव और संतोष का भाव अपनाएंगे, तब तक आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते चले जाएंगे। लेकिन 16 दिसंबर से सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा। दूसरे भाव की जमीन बृहस्पति की होती है, जिस पर सूर्य और बृहस्पति के शत्रु शुक्र ने अपना मकान बनाया हुआ है। अर्थात 16 दिसंबर के बाद आपका शुक्र अत्यंत निर्बल होने वाला है। इसे दूसरे शब्दों में कुछ यूं कहा जा सकता है कि आपके दाम्पत्य साथी का स्वास्थ्य कमजोर ही रहेगा। ससुराल के हालात भी खराब हो सकते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको किसी भी प्रकार का दान लेना हानिकारक ही सिद्ध होगा। दाम्पत्य साथी से किसी प्रकार के नाहक विवाद से बचना आपके लिए उचित नहीं रहेगा, इसलिए दाम्पत्य साथी से विवाद से करने से बचें। अब शुक्र का क्या प्रभाव होगा। तीसरा घर मंगल और बुध से प्रभावित माना जाता है। तीसरे घर में शुक्र होने पर मंगल, बुध और शुक्र का सम्मिलित प्रभाव आपके जीवन में दिसंबर माह में आने वाला है। आपके प्रणय संबंध अन्यत्र निश्चित ही बनने वाले हैं, लेकिन आपका दाम्पत्य साथी आपके प्रणय संबंधों का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएगा। आपका दाम्पत्य साथी आपका भरपूर सहयोग पूरे दिसंबर माह में करने वाला है, लेकिन अन्यत्र प्रणय संबंधों का दाम्पत्य साथी विरोध तो नहीं कर पाएगा, किंतु इन प्रणय संबंधों के कारण आपको प्रबल आर्थिक क्षति होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब शनि का प्रभाव बताते हैं। चौथा घर शनि के स्वामित्व, चौथा घर चंद्र के स्वामित्व में माना जाता है। अब चौथे घर में चंद्र की उपस्थिति या मिलाप से शनि और चंद्र का मिला जुला प्रभाव आपके जीवन में होने वाला है। शनि का काला रंग है और चंद्रमा का रंग सफेद है। इसीलिए दिसंबर माह में आपकी माताजी को निश्चित ही कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि शनि की अंधेरी रात में चंद्रमा अपनी दूधिया रोशनी से
रात्रि के अंधकार को उज्जवल कर देता है। अर्थात चंद्र शनि के उलट और सूर्य का साथ देकर शनि के अंधेरे को घटाता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि जो भी सांप पानी में रहता है उसका प्रभाव, विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है, उसका जहरीलापन पूरी तरह पानी में घुल जाता है। अतः अब आपको शनि की नशीली दवाई तो फायदा देगी, किंतु द्रव्य दवा अथवा पानी में घुली हुई दवा विष का प्रभाव देगी। अतः आपको खुश्क दवा का सेवन करना ही लाभदायक रहेगा, किंतु पानी में घुली हुई दवा विष का काम करेगी। अतः खुश्क दवा ही रोग इत्यादि होने पर सेवन करें। राहु का प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार का रहने वाला है? राहु आपके 5वें घर में है और 5वां घर हर प्रकार से सूर्य की मिलकत है। 5वां घर ही संतान के सुख को देने वाला होता है। 5वें घर में गोचर कर रहे राहु के कारण आपके सूर्य यानी संतान को ग्रहण लगता है। ऐसी स्थिति में आपका राज दरबार तो उच्च रहेगा, यानी सरकारी कार्यालयों से तो आपको लाभ होगा, किंतु सूर्य के दब जाने के कारण आपके संतान को किसी न किसी प्रकार का कष्ट अवश्य ही हो सकता है। पुत्र के पहले निवास स्थान यानी पत्नी की बच्चेदानी या गर्भाशय को राहु हानि पहुंचाएगा। अर्थात पत्नी के गर्भाशय का ऑपरेशन या कोई रोग होने की संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी हो सकता है पत्नी को किसी न किसी प्रकार का रोग होने की प्रबलतम संभावना हो। अब हम बृहस्पति का प्रभाव आपकी राशि पर बताते हैं। बृहस्पति वृश्चिक राशि के 7वें भाव में बृहस्पति गोचर कर रहा है। 7वें घर को शुक्र का घर माना जाता है। वैसे भी आपके 7वें भाव में शुक्र की वृषभ राशि है, यानी कि स्त्रैण पुरुष अब शुक्र के अधीन या ऐसा साधु जो ग्रस्त का नरक भोगने को मजबूर होगा, यानी दाम्पत्य जीवन में आपकी आवाज को पूरी तरह अनसुना कर दिया जाएगा। अर्थात आप हर समय घर की नंबरदारी से बचने का भरपूर प्रयास करेंगे, यानी कि आपकी पत्नी अब राजा के समान रहेगी और आप दासत्व की भांति अपना जीवन चलाने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि जिस राज्य में राजा की अवहेलना करके वजीर राज चला रहा होता है तो उस राज्य का आज नहीं तो कल पतन होगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति की पत्नी को चाहिए कि घर की नंबरदारी से पूरी तरह से दूर रहे, अन्यथा घर की बर्बादी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब हम मंगल का प्रभाव आपकी राशि पर बताते हैं। भूमिपुत्र मंगल आपकी राशि का स्वामी है। आपकी राशि का स्वामी मंगल 9वें भाव में नीच राशिगत होकर के गोचर कर रहा है। 9वें भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। भाग्य भाव में आपकी राशि के स्वामी का गोचर निश्चित रूप से भूमि संबंधी कार्यों, पैतृक संपत्ति तथा भाइयों के संबंधों को लेकर आपको निश्चित ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल 6वें भाव का स्वामी होकर भी 9वें भाव में होने के कारण आपके शत्रुओं का पतन निश्चित है। आपके शत्रु को जीवन के हर मोर्चे पर आपके सामने हार का ही सामना करना पड़ने वाला है। यदि आप नास्तिक होकर के अपने जीवन में दैनंदिन कार्यों को करेंगे तो आपको हानि ही हानि होगी, किंतु यदि आप आस्तिक होकर के अपने दैनंदिन कार्यों का निष्पादन करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। बड़े भाई का सम्मान करेंगे तो आपको निश्चय ही उत्तम प्रकृति के फल प्राप्त होंगे। पुरानी रस्मों रिवाज का कड़ाई से पालन करेंगे तो लाभ होगा। मित्रों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से उपाय करने से दिसंबर माह में आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। इसीलिए इन उपायों को श्रद्धा से पालन करेंगे तो आपको प्रचंड लाभ होगा। लेकिन उपाय बताने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप तत्काल ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें, ताकि आपका मोटिवेशन हमको प्राप्त हो सके और हम इसी प्रकार आपकी सेवा में वीडियो बनाते रहें। आपको 3 उपाय दिसंबर माह में करने हैं। पहला उपाय, मुफ्त के माल से बचें या किसी से भी दान न लें। दूसरा उपाय, अन्यत्र प्रेरणा संबंध बनाने से आपको पारिवारिक क्षति तो नहीं होगी, किंतु आपकी आर्थिक बर्बादी होने से कोई नहीं रोक सकता है। तीसरा उपाय यह है कि आप इसीलिए अन्यत्र पुण्य संबंधों से बचें। तीसरा उपाय यह है कि आप किसी भी धर्म स्थान या मंदिर में मस्तक झुकाते रहें तथा मंदिर में चावल, गुड़, दूध और पैसे चढ़ाएंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। प्रिय मित्रों, अब हम आपको बताने वाले हैं
कि दिसंबर माह में कौन सी तिथियां वृश्चिक राशि वालों को किस प्रकार के परिणाम देने वाली हैं। शुभ तिथि रहेंगी दिसंबर माह की 1, 5, 6, 12, 14, 20, 21, 23 एवं 24, जबकि 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 25 एवं 26 तिथियां आपको लिए विपरीत प्रकृति का परिणाम लाएंगी। शेष तिथियां सामान्य रहेंगी। तो मित्रों, यह था वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल दिसंबर 2024 के लिए। उम्मीद है आपको यह मासिक राशिफल अवश्य ही पसंद आएगा और आप इस वीडियो को अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।